आपके 9th में कितने मार्क्स आए, 10th में कितने मार्क्स आए, डजंट मैटर। 12th में एनएस बोर्ड में अब तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आप गेन करोगे 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 6 डेज की जो आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, इसमें आप 60% से लेकर 95% गेन कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट में एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पे डाल लेते हैं। सिलेबस आप जानते हो तो मच बेटर, अगर नहीं जानते हो तो इसकी वीडियो चैनल पे पहले से अपलोड कर दी गई है, जिसके अंदर पूरी जो सिलेबस है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं सोच के चल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो वीडियो देख रहे हैं वो दो टाइप के स्टूडेंट है। सबसे फर्स्ट जो टाइप के स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं बस इतना मुझे मिल जाए कि मैं पास हो जाऊं। दूसरे स्टूडेंट वो है जो चाहते हैं मैं 95% गेट करूं। तो उसके लिए भी मैं पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। क्या है यहाँ पे, आप जानते हो फिजिक्स का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें आपके 43 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें एमसीक्यूज भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, पैसेज टाइप क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आने वाले। एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे आपको करना है और किस तरीके से जो नहीं भी आता वो भी अटेम्प्ट कर डालोगे आप, ठीक है। इस वीडियो के बाद एमसीक्यू हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप जानते हो जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है वो 3 टाइप्स में, डिफिकल्ट, एवरेज और इजी लेवल में होता है। अब इजी वाला जो ये 24 मार्क्स है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। बस ये चीज आप ध्यान रखना, जो 24 मार्क्स है ये आपके माइंड में कि इजी तो आएगा ही क्वेश्चन पेपर। अब क्या हम सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि हमें कौन से चैप्टर पे फोकस करना है और कौन से चैप्टर पे फोकस हम कम भी करें तो भी चलेगा। क्या है, ये आपके 5 मॉड्यूल जो रेड किए गए, रेड सिग्नल मतलब समझ जाओ आप कि हमें जो सिग्नल चाहिए, अब भैया जो पासिंग के लिए बच्चे हैं वो ये कर ले। टोटल आपके इसके अंदर 30 चैप्टर्स है, इसमें से 18 चैप्टर आपके पीई के हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। 12 चैप्टर जो है ये आपके टीएमए के, जिन्हें आपको नहीं छूना, हटा दो भैया। और 7 चैप्टर ये जो मैंने टिक किए हैं वो ओनली पासिंग वाले बच्चे जो चाहते हैं मेरे 33% भी आ जाए, मैं बस ओनली पास हो जाऊं, मुझे मार्कशीट मिल जाए। आओ 7 चैप्टर वालों बच्चों यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ मैंने रेड सिग्नल के थ्रू दिखा दिया है। आप पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा आप गेन करोगे, क्योंकि ये टाइम वो नहीं है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ये टाइम है आपने कितना टाइम अपने रिवीजन पे दिया है, क्योंकि जितना टाइम आप रिवीजन पे दोगे उतने ज्यादा मार्क्स आप गेन कर पाओगे। क्या हुआ, अब हाउ टू स्टडी की हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए। स्टडी तो सब करते हैं, टॉपर भी पढ़ता है और जो एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहा है, लेकिन वो टॉपर टॉप क्यों किया और आप एवरेज पे क्यों रहे, इन दोनों में डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसकी बात हम करते हैं। क्या होता है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक कॉन्सेप्चुअल होता है, जो डायनेमिक होता है। बच्चे जो एवरेज में होते हैं वो स्टैटिक वाली तो कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल और डायनेमिक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मतलब उस पर दिमाग ही नहीं लड़ा पाते। अब ये स्टैटिक क्या है, स्टैटिक पोर्शन के अंदर सबसे पहला पोर्शन है आपको डेरिवेशन। फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन जो होता है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसकी पीडीएफ आपको बना के मैंने दे दी, आपको कहीं नहीं जाना, आपको पीडीएफ की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करो, आपको सारे डेरिवेशन एक जगह पे मिलने वाले। देन उसके बाद आपको इंटेक्स के क्वेश्चन क्या हो गया, आपके देख सकते हो आप लॉज ऑफ मोशन के इंटेक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। ये आपका वर्क एनर्जी पावर का जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ। ये आप देख लो, आपके थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड्स के हो गए, ये सारे क्वेश्चन वेव के हो गए, ये इंटेक्स टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इंटेक्स के क्वेश्चन को आपको कर लेना है। थर्ड पॉइंट होता है आपका डिवाइसेस, जिसमें पोटेंशियोमीटर आ गया, रेक्टिफायर आ गया, कोई से भी डिवाइस आपके डायरेक्ट उठ के आते हैं, बस आपको क्या करना होता है, इसके प्रिंसिपल डिवाइस के बारे में, वर्किंग, सब कुछ आपको लिख देना होता है। देन उसके बाद एग्जांपल्स, आप वर्क एनर्जी पावर के एग्जांपल्स देख लो, आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के देख लो, आप वेव्स के देख लो, आप किसी भी चैप्टर के उठा के देख लो, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए। जो एग्जाम्पल है सब कुछ यही डायरेक्ट पूछा गया है, देख रहे हो ना, तो ये चीज। देन आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक डिजाइन कर दिया गया, जिसमें स्टैटिक पोर्शन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके हर टाइप के एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज में इसमें खासियत क्या है, हमने जो किया है आपको सबसे पहले एक क्विक रिवीजन नोट्स दिए, जिससे आप चैप्टर को डायरेक्ट क्या करो, एक बार रिवीजन मार लो तुरंत, और उसके बाद आप एमसीक्यूज जो है उनको डिजाइन कर लो। एमसीक्यू के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल रहा है इस नोट्स के अंदर। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन बैंक को। देन क्या आता है आपका डायनेमिक क्वेश्चन। डायनेमिक क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल, जो चेंज कर दिए जा रहे हैं, हर बार चेंज किए जा रहे हैं। जैसे आपके क्या हो गया, आप ट्रांजिस्टर के अंदर जाते हो, वहां से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल चेंज कर दिया जाता है। आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को बार बार चेंज किया जा रहा है। आप प्रिज्म के अंदर चले जाओ, आपके क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल जो चेंज हो रहे हैं उनको पकड़ना है। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैसेज बेस, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये डायनेमिक टाइप जो क्वेश्चन चेंज हो रहे थे, इसने भी क्वेश्चन बैंक को कवर कर दिया। तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए एक रामबाण काम करने वाला है। देन उसके बाद कॉन्सेप्चुअल बेस जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एक क्वेश्चन है जो आपका कार्नोट इंजन के ऊपर आता है। अब कार्नोट इंजन में आपको डायरेक्ट डिवाइस है, ये
आप कर डालो एंड करने के बाद आपके एक्सप्लेनेशन के साथ उसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आप कर पाओगे क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चन बैंक के अंदर डाल दिया है। इस चीज को आप स्टडी में यूज करोगे, ये 3 टाइप को, स्टैटिक और ये। अब इनके मटेरियल्स मैंने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, आपको जो पासिंग मार्क्स के लिए एक पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ के अंदर मैंने क्या किया, आपके सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो लिख दिए, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने डाल दिए। उस पीडीएफ को आप देख भी पा रहे होगे। इसी के साथ आपको एक पेज के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया गया है। ये एक रिवीजन नोट्स टाइप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पीडीएफ को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें ऑल चैप्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे ही आपको सारे जो नोट्स है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। हर तरीके का मटेरियल इस एक वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आप सभी ने ये जान लिया कि आप सभी को पढ़ना कैसे, क्योंकि पढ़ने के लिए आप सभी के पास बहुत टाइम है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए ओनली आपके पास 3 घंटे। अब इस 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जो होंगे बहुत सारे छूट जाने वाले। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे वो आपके 43 क्वेश्चन दिखने वाले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन बी का जो पार्ट है आपका, कौन सा, लॉन्ग क्वेश्चन, आप सभी को सबसे पहले उस क्वेश्चन को करना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो उससे आप टाइम को मैनेज कर लोगे, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे उनको भी क्लियर करना स्टार्ट कर देगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वो एमसीक्यूज के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप सभी को सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कर डालना है। जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को कर दोगे उसके बाद एमसीक्यू पे शिफ्ट करना है, एंड एमसीक्यू के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और सारे क्वेश्चंस को आपको एक एक करके करना है। क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन चाहिए होगी, और उन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपके यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेस चल रही है, प्योर मैराथन, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज जो है वो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एक लेक्चर के अंदर। ये जो फर्स्ट वीडियो आई है जिसमें लॉज ऑफ मोशन एंड अदर जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको करवाया गया है। हर सब्जेक्ट की आ रही है, फिजिक्स की मैराथन आपकी आ चुकी है, इसे जरूर देखना। एग्जाम में लिख तो रहे, ले एक कंफ्यूजन और एक डाउट तो हमेशा रहता है कि भैया ये क्वेश्चन तो मैं जानता भी नहीं, इस कॉन्सेप्ट को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूं। अरे भैया थोड़ा सा भी कुछ भी क्वेश्चन पेपर के अंदर या कुछ भी उसके बारे में पता है ना, लिख डालो। क्योंकि इनके पास, टीचर के पास ये नहीं है कि आपसे दुश्मनी है, वो जाके चेकिंग करने, अरे भैया इस नाम के बच्चे से तो मेरे को दुश्मनी है। ये इनको मार्किंग स्कीम एक प्रोवाइड की जाती है। ये मार्किंग स्कीम के अंदर से ये क्या करते हैं, उसको चेकआउट करते हैं, और चेकआउट करने के बाद जो आपको स्टेप मार्किंग दे सकते हैं वो स्टेप मार्किंग देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, छोड़ना क्यों। तो आप क्वेश्चन पेपर को सारे अटेम्प्ट करो। एंड देन टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक सैंपल पेपर दिया गया है, और मैंने क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए। एक 3 घंटे का एक सैंपल पेपर एग्जाम से पहले जरूर लगाओ, जिससे आप टाइम को मैनेजमेंट कर पाओगे और आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, जिससे आपको पता भी चल जाए कि एग्जाम में आप कितना टाइम लगाओगे किस क्वेश्चन के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक सैंपल पेपर 3 घंटे की जरूर करो ऑनेस्टली। ऐसा नहीं कि कहीं कॉपी से आप टेप के आप लिख दे रहे हो, नहीं 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 नहीं, आपको अपने आप करना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप टेपा टापी नहीं चलेगी, एग्जाम के अंदर आप ओनली लिखने वाले हो अपने कॉन्सेप्ट माइंड के अकॉर्डिंग। तो आपको उस तरीके से ही आपको पूरा एग्जाम करना है। क्योंकि याद रखना, ये जो पूरी स्ट्रेटजी है ना, जो मैंने आपको बताई, जो शेयर करी, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठ जाते हो ना, तो उस टाइम पे आपका माइंड जो होता है ना, वो करने के लिए तैयार होता है हर चीज। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपके ऐसे रह जाते हैं जो भूल भी जाते हो, और कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जो आज तक देखे नहीं गए। उनके लिए ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एंड देन कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उसके अंदर यही स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। क्वेश्चन बैंक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो पूरे रिवीजन नोट्स के साथ हर चीज आपको प्रोवाइड कर दी है। देन क्या है कि कभी ऐसा लगे ना कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता की मुस्कान के बारे में एक बार सोचना। क्योंकि वो मुस्कान जो आपके रिजल्ट के बाद आती है ना, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि वो अगर आपको मिल गई तो समझ लो दुनिया की हर चीज, हर खुशियां आपको मिल चुकी है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इतनी ही चीज आपको बतानी थी। क्योंकि अब जो है आप मैराथन के लिए तैयार हो जाओ, कि मैराथन भी आने वाली है। मैराथन के साथ साथ आप हर चीज आप देखना स्टार्ट करो। फिजिक्स के अंदर अब तक के मैंने बोला था ना, सबसे ज्यादा मार्क्स आप गेन करने वाले हो, और करोगे। कुर्सी की पेटी अब बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, और ये मौसम अब तभी ठीक होगा जब फिजिक्स का एग्जाम जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी और हर चीज हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसके अंदर आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं
किए वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा है उनसे एक ही गुजारिश रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और टिप्स वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहती है। तो मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मैराथन के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत। जाओ अब फोड़ो।